नमाजों का नाम नहीं, इबादत का नाम नहीं, चेहरे पर जिस्म पर शरीयत नज़र नहीं आती, तब उनसे कहा जाए नमाज, तो कहते हैं जी हम नमाज मदीने में पढ़ते हैं। ये कौन सी नमाज है? और नाम इसे तरीक़त का दे रहे हैं, हम तरीक़त वाले लोग हैं। अरे तरीक़त और शरीयत में कितना फ़र्क है। अरे शरीयत जो है वो आसान है, तरीक़त तो बहुत मुश्किल है। और शरीयत तरीक़त उसके ताबे है। एक इस्लाम की एक ये खसूसियत है कि इसके अंदर हर एक इंसान के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक अहकामात हैं। बच्चे के लिए और हैं, बड़े के लिए और हैं, बीमार के लिए और हैं, तंदुरुस्त के लिए और हैं, मुसाफिर के लिए और हैं, मुकीम के लिए और हैं। इसी तरह जो अवाम के लिए और हैं और खवास के लिए अहकामात और हैं। अब आवाम के लिए जो रास्ता है वो है शरीयत का रास्ता, यानी वो इतना आसान रास्ता होना चाहिए कि जिसके ऊपर तमाम इंसान अमल कर सकें, उन्हें कोई ज़्यादा दुश्वारी पेश ना आए। वो आसान रास्ता होना चाहिए और ये इब्तिदा है। और खवास के लिए है तरीक़त का रास्ता, और वो एक मुश्किल रास्ता है। जो शरीयत पर अमल नहीं कर सकता वो तरीक़त पर कैसे अमल करेगा? इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ़ फरमा थे। आपने अर्ज़ की, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये जो तरीक़त के लोग होते हैं, ये जो सूफिया होते हैं, इनसे अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो इंसान एक अजीब उल्फत और अजीब एक उलझन में मुब्तला हो जाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि हम तो फ़िक़ह के इमाम हैं, हम तो लोगों की रहबरी और रहनुमाई करने वाले हैं, हम तो हादी और रहबर हैं, हम कैसे उलझन में मुब्तला हो सकते हैं? इतने में सामने से हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आते हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि देखिए अभी तजर्बा कराता हूँ। हज़रत हबीब अजमी तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनसे पूछते हैं कि एक मसला है हुज़ूर, वो बताइए। हज़रत हबीब अजमी फरमाते हैं क्या मसला है? फरमाते एक इंसान है, वो रात को सोने लगा, उसके जहन में ख्याल आया कि मैंने आज 4 नमाजें पढ़ी हैं, 5 भी नहीं पढ़ी। अब वो उसने गौर व फिक्र किया, अब उसके जहन में ये नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी नमाज नहीं पढ़ी। इतना जहन में है कि 4 पढ़ी है, पक्की बात है, 5वीं नहीं पढ़ी। अब वो 5वीं कौन सी नहीं पढ़ी, अब ये जहन में नहीं आ रहा। अब फ़िक़ह का जो मसला है वो ये है कि इंसान गौर व फिक्र करे, जिस पे दिल मुतमईन हो जाए कि ये नहीं पढ़ी और ये 4 पढ़ी हैं, तो बस वही पढ़ ले। मिसाल के तौर पर उसके जहन दिल इधर ज़्यादा माइल है कि मैंने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, बाकी 4 पढ़ी हैं, तो वो ज़ोहर की नमाज पढ़ ले, उसकी हो जाएगी। अगरचे उसने ज़ोहर पढ़ी भी होगी, असर नहीं पढ़ी होगी, तो उसकी वो हो जाएगी। फ़िक़ह का मसला ये है। लेकिन हज़रत हबीब अजमी से जब पूछा गया तो आप फरमाते हैं अच्छा उसने 4 पढ़ी हैं, 5वीं नहीं पढ़ी। अब उसे याद नहीं आ रहा कि 4 कौन सी पढ़ी हैं और 5वीं कौन सी नहीं पढ़ी। फरमाते उसने क्या खाक पढ़ी है, 5 दोबारा पढ़े। अब क्या फरमाते हैं, उसने 4 में कौन सी क्या खाक पढ़ी है, उसे पता ही नहीं मैंने कौन सी पढ़ी है, अब वो 5 दोबारा पढ़े। अब ये है तरीक़त का रास्ता। अब तरीक़त का रास्ता इतना मुश्किल है, जो शरीयत पे नहीं चल सकता वो तरीक़त पे कैसे चलेगा? वो तरीक़त पे कैसे चलेगा? आज ये चर्च और भंग के घोटे लगाने वाले, ये क्लीन शेव और ये दीन मतीन की धज्जियां उड़ाने वाले, नमाज के करीब तक न जाने वाले, ये लोग अगर आप आज अपने आप को रहबर और रहनुमा और हादी कहते हैं तो अवाम उन्नास, शाकान मुस्तफ़ा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इनके पीछे चल पड़े हो? जरा देखो, जब भी किसी के पास जाओ अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए, तो ये जरा चेक कर लिया करो कि हम किसके पास जा रहे हैं, किसे अपन हादी और रहबर बना रहे हैं। क्या वो शरीयत पर अमल करने वाला है? जो शरीयत पर अमल नहीं कर रहा वो तरीका कैसे होगा, वो रब के करीब कैसे होगा? इसलिए जब भी किसी के पास जाओ, ऐसे लोगों से जिनका शरीयत से ताल्लुक नहीं, उनका तरीका से ताल्लुक हो ही नहीं सकता, उनसे दूर रहो, उनसे बचो।